हिंदू किस नबी की उम्मत है। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा है। और फिर हदीस मुबारका से है हमें ये भी पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर कौम और हर एक जगह जहां इंसानियत आबाद थी वहां 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन इनमें से सिर्फ 25 पैगंबरों का ही जिक्र मिलता है, क्योंकि अगर इन सबके नाम जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो फिर कुरान इबरत की किताब के बजाय तारीख की किताब ज्यादा मालूम होती। शायद इसीलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा है कि उनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया और उनके पास भी कुरान मजीद की तरह कई किताबें मौजूद हैं, जिसमें हिंदू मजहब के लोगों का कहना है कि हमारी किसी भी किताब में किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। और सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आपको तमाम जहान के लिए यानी कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी वाकई नहीं भेजा गया तो फिर ये कौम कैसे आबाद हुई? ये इस सवाल का जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे सवाल के जवाब जानते हैं जो तमाम हिंदू स्कॉलर दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का दावा है कि ये दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का वजूद तक मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था और उनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया था। और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी और इस बात से भी वाकिफ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुवत से पहले काबे के अंदर भी 360 मूर्तियां मौजूद थी, जिन्हें मक्का फतह करने के वक्त सहाबाए किराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के बाद से आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान उनसे करवाता रहा है। जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर उन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालात में मौजूद है, मगर ज्यादातर को बिगाड़ दिया गया और उसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो गई, क्योंकि उनकी किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। उन्हें भी ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर उसके शरीक खुदा बनाकर उसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े मिलाकर 36 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, या यूं कहे कि आज तक 36 करोड़ बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का ये दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई और हिंदू मजहब दुनिया का सबसे पुराना मजहब है, इसीलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं। मगर ये कम अक्ल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। पहला पैगंबर ही क्या, वो तो इस दुनिया के पहले इंसान भी थे। जी हाँ, और वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की पहाड़ी पर उतारा गया था, जहां आज भी उनके कदम का निशान मौजूद है। यानी इस सरजमीन पर पहला कदम ही एक मुसलमान पैगंबर ने रखा था, जिसका मतलब साफ है कि इस्लाम की शुरुआत अरब मुल्क से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई।
اور مسلمان لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا اور اس کا حکم ماننے والا انسان۔ اب حیرت انگیز کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ آدم سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی پرانی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، اور سنسکرت میں آدم کا مطلب ہے پہلا شروعاتی یا اصلی، اور آدم علیہ السلام کو قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر منو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کرے تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ انہی کی مقدس کتاب رگ وید اور پران میں آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش اور شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکلوانا اور پھر زمین پر اتار دینے کا ذکر موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اور اسی طرح انجیل میں بھی آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب اگر ان تینوں دنیا کی سب سے بڑی نایاب کتابوں کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہے تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ شری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدرتی پول آج بھی ہزاروں سال سے پانی کے درمیان موجود ہے، جس کا بننا کوئی اتفاق نہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جس بھی پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا، کیا اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کچھ ثبوت ملتے ہیں؟ مگر سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں پر موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو مذہب کی کسی کتابوں میں، اور نہ ہی کوئی اور آسمانی کتاب میں۔ مثلا تورات، زبور اور انجیل کے اندر اس ہندو مذہب کا نام کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، بلکہ ایک بات ضرور ہے، کبھی کسی زمانے میں سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ تھے، وہ اپنے علاقے کے نام کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں بلکہ سناتن دھرم کے نام سے موجود ہے۔ جیسے عرب کے لوگوں کو عربی کہا جاتا ہے، ویسے ہی ہندوستان کے لوگوں کو سندھو ندی کے اوپر سے ہندو نام کا لقب ملا، لیکن اصل جو دھرم ہے جس کو سنسکرت زبان میں سناتن دھرم کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے۔ اور تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلیلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ویدوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی صاف طور پر کیا گیا ہے، جس میں انہیں نوحا کہا گیا ہے۔ ویدوں میں پیغمبر کو منو کہا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسے کہ قرآن کی سورہ ہود کے اندر بھی بیان ہے، اور ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور قرآن کے اندر بھی حضرت نوح کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں دوستو، ہندوؤں میں یعنی سناتن دھرم میں پران ہے، ہمارے یہاں قرآن ہے، تو پران کے اندر بھی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جاندار کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس میں ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ اب یہ بات تو صاف ہے کہ نوح لفظ سنسکرت کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، جو کہ عربی زبان کے اندر بھی ہے۔ ان سب باتوں سے ایک بات بالکل آئینے کی طرح صاف ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان کے بعد جن ویدوں کو لانے کی بات کی گئی تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھی، جو طوفان کے بعد ہندو سرزمین پر ان کے بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دی، اور تاریخ کے حوالوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جیسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا طریقہ دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا، اور قرآن کریم میں
नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहा गया है, जो इराक की सरजमीन को कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जिनकी कौम यही मुशरिक थे जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबियाओं की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर भुला दिया था और उन्हीं की पूजा किया करते थे। इसके अलावा ये फरिश्तों की इबादत किया करते थे, इसीलिए खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाकर उन्हें खुदा भी कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है और वो हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद है, इसी तरह उन लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा की मूर्तियों की सूरत में बना दिए। ये लोग सितारों और आग की भी पूजा करते हैं, इसीलिए आज भी हिंदू कौम सितारों के इल्म के अंदर इतना यकीन रखती है, जिसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, और आग की भी पूजा करते हैं और उसे मुकद्दस जानते हैं। मगर सबसे अहम सवाल ये है कि ये सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर साफ तौर पर एक खुदा और पैगंबरों की तालीमात को देखकर भी हिंदू कौम इनका इनकार क्यों करती है? क्यों नहीं मानती कि अल्लाह के वादे के मुताबिक उनकी कौम के अंदर भी अल्लाह का पैगाम उतारा गया है, उन्हें भी डर सुनाया गया है? इस बात को समझने के लिए आपको सही बुखारी की एक हदीस मुबारका के बारे में जानना होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेगा कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि बेशक मेरे मालिक। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था, तो वो लोग इनकार करेंगे कि नहीं, हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि आपका गवाह कौन है, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मेरे गवाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और उनकी उम्मत है। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम या अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरे बकरा की आयत 143 पढ़ी और इसी तरह से हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बना दिया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहे, जिससे ये साबित हुआ कि हिंदू कौम कभी अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात या किसी और पैगंबर को तस्लीम नहीं करेंगे। और हिंदुस्तान की सरजमीन का असल मजहब इस्लाम ही है, जो कि बिगड़ की वजह से अपनी असल शक्ल खो चुका है। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों तक अल्लाह का सही पैगाम सही हालत में पहुंचाएं, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर और डर सुनाने वाला भेजा गया है और अब कयामत तक किसी रसूल और पैगंबर को नहीं आना। इसीलिए ये काम अब उम्मते मुस्लिमा के जिम्मे है, जिससे कयामत के रोज इस बारे में सवाल